मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। पहले हम संज्ञा कर चुके हैं, संज्ञा का भेद, संज्ञा के पद परिचय। अब हम करेंगे सर्वनाम। पहले एक एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है राम के घर राम की बहन राम से मिलने गई। अगर हम किसी वाक्य में बार बार वही शब्द यूज करते हैं तो वो बहुत बोरिंग सा हो जाता है और देखने भी और पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे राम के घर राम की बहन राम से मिलने गई, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? राम की मतलब उसकी, राम से मतलब उससे। कहने का भाव यह है कि जहाँ जहाँ संज्ञा बार बार आती है उसकी जगह पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, तो ये संज्ञा है जो बार बार आ रही है, पर इसकी जगह पे हमने यहाँ पे शब्द यूज किया उसकी और यहाँ पर शब्द प्रयोग किया उससे। तो ये उसकी, उससे, ये क्या हो गए? सर्वनाम। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपका आज का असाइनमेंट भी यही है कि आपको यही करके भेजना है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है और सर्वनाम के भेद लिखिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने सर्वनाम पढ़ा था, उसकी परिभाषा और भेद। आज बच्चों हम आगे जो उसके भेद हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो मैं आपको इस वीडियो में परिभाषा बताती जा रही हूँ आपने उसी के नोट्स बनाने हैं। यही आपका आज का असाइनमेंट है। तो सर्वनाम का जो पहला भेद था वो था पुरुषवाचक सर्वनाम, पर अभी मैं वो नहीं करवाऊंगी, वो मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित मतलब जो जिसमें हम श्योर हो, जिसमें पूरी श्योरिटी हो कि ये चीज हमारे सामने पड़ी है, इसमें पूरी श्योरिटी है, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो एक उदाहरण भी लिख सकते हैं परिभाषा में। तो ये लिखोगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखोगे, जैसे कोई भी एक उदाहरण ले लो, यह मेरा घर है। तो हम यह मेरा घर है, यह, इसमें हम इशारा भी कर रहे हैं और एक निश्चित चीज भी हमारे सामने पड़ी है कि यह मेरा घर है, तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनसे हमें कुछ श्योरिटी नहीं होती, जिससे हमें ये नहीं पता, मतलब निश्चित नहीं होता, कुछ भी अनिश्चित होता है, जिसमें हमें ये पता नहीं चलता कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ, मतलब श्योरिटी नहीं होती, डाउट होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में आप ये लिखोगे कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ भी निश्चित ना हो तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण लिखोगे, यह कौन है, यह कौन है, बाहर कौन आया है, वहाँ कोई खड़ा है, ये कौन, कोई, तो ये वो शब्द हैं जो ये दिखा रहे हैं कि श्योरिटी नहीं है, पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है कि वहाँ कौन है, क्या है। तो जिन शब्दों से हमें निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता ना चले उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों हमारा अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये बहुत इजी है, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि कई बार किसी व्यक्ति को देखकर या वस्तु को देख के हमारे मन में बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं कि ये क्या है, कहाँ है, कौन है, कब है। तो क्या, कहाँ, कौन, कब, इनसे जो भी वाक्य जो बनते हैं मतलब वो प्रश्नवाचक है, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा में आप क्या लिखोगे कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रश्नवाचक का प्रयोग करवाएं तो उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में ये लिख सकते हो कि वहाँ कौन खड़ा है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क से भी ये हमें पता चल जाता है कि ये प्रश्न सूचक है।
ठीक है। तो परिभाषा में आप ये लिखोगे कि कई बार ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, तो जिन शब्दों से हमें प्रश्नों का पता चलता है, प्रश्न सूचक वाक्यों का पता चलता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और साथ में एक आप उदाहरण भी लिख दोगे। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें दो वाक्यों का आपस में संबंध हो। एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक उस पर आश्रित होता है, ठीक है। तो आप परिभाषा में ये लिखोगे कि कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये लिखोगे कि जिसने चोरी की है, कोमा, वह अवश्य पकड़ा जाएगा। तो ये दो वाक्य आ गए ना कि जिसने चोरी की है, कोमा, वह अवश्य पकड़ा जाएगा। तो जब ऐसे दो वाक्य आ जाते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, तो उनको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। किस शब्द से जुड़े हुए हैं? जो से, ठीक है। क्योंकि जिसने चोरी की है वह पकड़ा जाएगा, तो ये जुड़ा हुआ है जिसने से। तो जिसने जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। मतलब वे शब्द जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का मतलब होता है अपना। तो वे सर्वनाम शब्द जो अपने लिए, कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा में आप ये लिखोगे कि निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिसे कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है। तो इसकी एक उदाहरण कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। स्वयं कर लूंगा मतलब अपने आप कर लूंगा। तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो इन्हीं परिभाषाओं को आपने अपनी कॉपी में लिखना है।